अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी और नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। बिल आखिर 3 माह बाद कोई एक खुशखबरी तो मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, चेयरमैन PTI इमरान खान के लिए। वो ये है कि साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ की पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी डिविजनल बेंच था, उन्होंने साइफर मुकदमे में जो जेल में ट्रायल हो रहा था उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। आज दिलचस्प समाअत हुई और इस समाअत में जहां पर अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल की सरजनिश हुई, वहीं पर FIA की भी सरजनिश की गई और कहा गया अदालत की जानिब से कि किस तरह एक साबिक वज़ीर आज़म का जो है ट्रायल वो जेल में हो रहा है और साथ साथ वो जो है वहाँ पर ओपन कोर्ट में क्यों नहीं हो रहा है, जबकि उन्होंने आज अदालत में जो इंडियन साबिक वज़ीर आज़म थी इंदिरा गांधी, उसके एक मुकदमे का भी हवाला दिया और कहा कि वो भी साबिक वज़ीर आज़म थी। उनका जब ट्रायल हुआ तो वहाँ पर BBC समेत जो दीगर मीडिया चैनल सहाफ़ी थे, उन्हें ओपन कोर्ट में कवरेज की इजाज़त दी गई, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया गया। नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से जो एक रुकनी बेंच था, उनकी जानिब से इमरान खान की अपील मुस्तरद की गई थी और फिर इमरान खान ने जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी और आज दिलचस्प समाअत हुई। दोनों फ़िरक़ैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया और फ़िलहाल साइफर मुकदमे में जो जेल ट्रायल था इमरान खान का अडियाला जेल में, वो रोक दिया गया है और 16 नवंबर तक तारीख दी गई है। आज केस की समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, उसकी तमाम तर तफसीलात आप नाज़रीन के सामने रखने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, आज जब मुकदमे की समाअत शुरू हुई, ख़ासतौर पर ये मुकदमा जो ओपन कोर्ट में समाअत और जज जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अदालत है, जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन जिसको तैनात किया गया है, उनके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील थी और जस्टिस मियाँ गुल हसन और जस्टिस जो सुमन रिफत हैं, उन्होंने केस की समाअत की। इमरान खान की जानिब से उनके वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए और साथ साथ हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान और डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद कियानी अदालत में पेश हुए। समाअत जब शुरू हुई तो जस्टिस मियाँ गुल हसन ने कहा कि ख़ानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाज़त का मतलब ओपन कोर्ट नहीं है। जिस तरह से साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद की गई है, इसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। यकीनन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े रिमार्क दिए हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि अदालत को ट्रायल की कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह करता हूँ और उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना की जेल ट्रायल की मंजूरी दी गई और फिर काबीना की जेल ट्रायल की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी अदालत के सामने पेश करेंगे। जिस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया कि वो नोटिफिकेशन भी हम देखेंगे और उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है उसका भी जायज़ा लेंगे, ताहम तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होंगे, इस तरह ये ट्रायल गैर मामूली होगा। फिर उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है कि वहाँ पर जो है कोई लोग नहीं होंगे, ओपन कोर्ट में क्यों नहीं किया जा रहा है, कौन सी सीक्रेसी का मामला है, जबकि मीडिया को इजाज़त होनी चाहिए, मीडिया वहाँ पर रिपोर्ट करे सारे मामलात। जब एक शख्स का ट्रायल हो रहा है तो वो ओपन कोर्ट में होने चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि वो नोटिफिकेशन हम देखेंगे और उसमें क्या लिखा हुआ है हम ट्रायल ओपन कोर्ट में देखेंगे। ये तमाम चीज़ें उन्होंने जिक्र किया। फिर जस्टिस मियाँ गुल हसन की जानिब से अटॉर्नी जनरल से ये इस्तफसार किया गया कि आपने हकीकत हमें बताना है, सच क्या है, दरअसल बात क्या है, इस तमाम ट्रायल को इस तरह चलाने का मकसद क्या है। जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को बताया गया कि वो तमाम मुतल्लिका इदारों से तमाम मवाद और जो दस्तावेज़ात हैं वो लेकर अदालत को आगाह करेंगे। फिर उसके साथ साथ जस्टिस मियाँ गुल हसन ने कहा कि बादिल नज़र में तीनों जो नोटिफिकेशंस आपकी जानिब से पेश किए जा रहे हैं, हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के खिलाफ हैं, ये रूल्स के मुताबिक नहीं बनते, जबकि कब किन हालात में किस बुनियाद पर फैसला होगा कि जेल ट्रायल होगा। फिर इमरान खान के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि इस वक्त भी 5 गवाह अडियाला जेल में जहाँ पर ट्रायल हो रहा है वहाँ पर इस वक्त भी मौजूद हैं और इस सूरत हाल में जहाँ पर मीडिया, जहाँ पर दिगर को इजाज़त नहीं, सिर्फ ख़ानदान के 5 लोगों को वहाँ पर बतौर गवाह बिठाया गया है और बिठाकर आज भी ट्रायल किया जा रहा है। जिस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन ने कहा कि
बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देने की ज़रूरत है। वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी, तो इसकी क्या वजूहात थी? और सबसे अहम सवाल यह है कि जेल ट्रायल की मंजूरी से कबल होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा? क्योंकि वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले भी जेल ट्रायल इमरान खान का हो चुका है। तो अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया अटॉर्नी जनरल से कि आपने 2 दिन पहले जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया, मंजूरी दे दी काबीना ने, लेकिन उससे पहले जो समातें हुई हैं, ट्रायल हुआ है जो जेल में, उसका स्टेटस क्या होगा, वो कहाँ जाएंगी? और फिर कहा कि दस्तावेज़ात के मुताबिक एटीसी जज की तैनाती एग्जीक्यूटिव ने शुरू की, चीफ जस्टिस से राय ली गई, लेकिन सारा प्रोसेस एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत ने की और ये हुकूमत के इस्तेकाक बनता ही नहीं है। जबकि अगर किसी जज को या किसी भी हवाले से एटीसी की जज की तैनाती होती है या इस अदालत की कार्रवाई होती है, उसके हवाले से तमाम तर जो इख्तियार है वो हाई कोर्ट के पास था और आपने सिर्फ चीफ जस्टिस की इजाज़त ली और बाकी प्रोसेस खुद एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत ने कर ली। और फिर उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी, उनके एक मुकदमे का हवाला दिया जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। कहा कि इंदिरा गांधी केस का जेल में ट्रायल हुआ, लेकिन वहाँ बीबीसी और तमाम मीडिया चैनल्स के साथ साथ तमाम सहाफ़ी मौजूद थे, उनको वहाँ पर कवरेज की मुकम्मल इजाज़त थी। वो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म थी और इमरान खान भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, तो ट्रायल उस तरह का होना चाहिए। फिर अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक जज को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया। और फिर कहा कि छुट्टी वाले दिन मुझे इस केस के बारे में मुकम्मल तौर पर कानून के मुताबिक पढ़ने का मौका मिला और फिर इस पर मैंने तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया। उसके बाद मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ और हमारे रीडर के पास जो है एक फ़ैसला है जिस पर उन्होंने हवाला दिया NJPMC, जो फैसला है वो आपको फराहम किया जाएगा, आप उसको भी पढ़ें। फिर कहा कि साइफर केस ट्रायल करने वाले जज की तैनाती एग्जीक्यूटिव ने की और अब जो ट्रायल जेल में हो रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिरकैन के वकीला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद चेयरमैन PTI इमरान खान को का जो जेल में ट्रायल करने की रुकवाने की जो इस्तदा थी वो मंजूर करते हुए स्टे जारी किया और 16 नवंबर तक ट्रायल रोक दिया है। और ये आज इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि इमरान खान आपको याद हो तो 5 अगस्त से जो है वो जेल में हैं और अब तकरीबन 3 माह 7 से 8 दिन हो गए। और फिर एक साइफ़र का मुकदमा, आपको पता है साइफ़र क्या था कि इमरान खान ने कहा था कि एक साइफ़र के ज़रिए, अमरीकी साइफ़र के ज़रिए मुझे पूरा जलसे में ले रहा के कहा था, उस साइफ़र के ज़रिए मेरी हुकूमत गिराई गई, मुझे हटाया गया। अब उस वक्त साइफ़र पे इनकारी थे कि कोई साइफ़र था नहीं और अब इमरान खान पे एक साइफ़र का मुकदमा बनाया जा रहा है। यकीनन ये तो जब तहकीकात होंगी, हकीकत का सबके सामने आज नहीं तो कल ज़रूर जो है वो पोल खुल जाएगा कि हकीकत क्या थी, क्या इमरान खान सच्चे थे या जो साइफ़र को उस वक्त जुटला रहे थे वो सच्चे थे या आज जुटला रहे हैं वो सच्चे हैं। ये सब तो वक्त आने पे पता चलेगा। फिर आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस केस की समाअत की थी और उन्होंने ओपन कोर्ट में जो इस्तदा थी इमरान खान की समाअत करने की, ट्रायल करने की, वो मुस्तरद की थी। और इमरान खान की जानिब से, उनके वकला की जानिब से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और उस पर फिर ये 2 रुकनी बेंच बना था। और 2 रुकनी बेंच ने आज दोनों फ़िरक़ैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद स्टे ऑर्डर दिया और अब 16 नवंबर तक जो है वो ट्रायल जेल में इमरान खान का रुक गया। आज भी ट्रायल होना था, 5 गवाह वहाँ पर मौजूद थे, उनके ख़ानदान के 5 लोग वहाँ पर मौजूद थे इमरान खान के। और इस सब के बावजूद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। और आपको ये बता दूं नाजरीन, कुछ वकला और कुछ सहाफ़ी दोस्तों में ये भी कयास रहा है, कुछ देर पहले हमारे दरमियान गुफ्तगू हो रही थी, गपशप हो रही थी, तो कहा जा रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में, यानी क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन ने स्टे दिया है और आमिर फ़ारूक ने कहा था कि भाई खुली अदालत में नहीं होना चाहिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान भी शायद मुमकिन तौर पर या मुमकिन तौर पर इख्तिलाफात भी इस मामले पर हो सकते हैं। तो अब वक्त आने पर पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। फिर इस केस की 16 नवंबर को जब समाअत होगी तो फिर उस हवाले से भी तमाम जो तफसीलात हैं आप नाज़रीन के सामने रखने की कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।